अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि हम लाहौर आए हुए थे, तो आज जी खाला के घर दावत थी, तो आज उनके घर आए हुए हैं। तो चाय के टाइम जी हम आए थे तकरीबन 4-5 बजे। तो ये टाइम चाय का ही होता है और हमने खाला से कहा पहले हम चाय पिएंगे, उसके बाद फिर खाना खाएंगे। तो जितने भी रिश्तेदार रहते हैं लाहौर में उन सब के घर जाना ही होता है। और आज हम खाला के घर थे, तो कल हमने अपनी कज़न के घर जाना था, वो भी लाहौर में रहती हैं। तो बच्चे तो बिल्कुल नाम नहीं ले रहे थे मुल्तान का। तो हस्बैंड का फ़ोन आया था कि आ जाओ, बस 4-5 दिन बहुत होते हैं। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि नहीं, हमने अभी रहना है 1-2 दिन। तो थोड़ी सी रिलैक्स मैं यूँ भी थी क्योंकि इनके पापा को मैसेज आ गया था स्कूल की तरफ से कि समर वेकेशन हो गई हैं। और जो वर्क है इनका, जो वेकेशन का वर्क है, वो भी मैं ले लूँगी जब मैं लाहौर से जाऊँगी। तो जी चाय भी बन गई थी और आज मूड था बाहर बैठने को, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था, थोड़ी सी ठंडक हो रही थी, वरना लाहौर में तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बस एक दिन ही बारिश हुई थी। तो हमने खाला से कहा कि हमने बाहर ही बैठना है और बहुत ज़्यादा गपशप की। इतने दिनों के बाद हम मिले थे अपनी खाला से, और यहाँ पर अबू ज़र को देखा काफ़ी रिलैक्स और एंजॉय कर रहे हैं। और बातें करते करते हमें काफ़ी जो है ना देर हो गई थी, बाहर ही बैठे रह गए थे लॉन में। और बच्चे भी काफ़ी रिलैक्स थे और बड़े आराम से खेल रहे थे। तो जी चाय हमने पी ली थी, उसके बाद फ़ौरन लाइट चली गई, तो खाने को थोड़ी सी देर हो गई। तो बाद में खाला ने खाना लगाया और सब डिशें ख़ुद ही बनाई थी उन्होंने घर पर। और बिरयानी थी, चिकन कढ़ाई थी, और साथ माश की दाल थी, और कुछ बाहर से मंगवा लिया था। खाना भी खाया और साथ सबने गपशप भी लगाई। तो जब आप बहुत दिनों के बाद किसी से मिलते हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम ना आमना का ये है प्रॉब्लम कि अगर इनको मैं खुद से ना खिलाऊँ ना, तो कभी भी ये नहीं खाते। बस इतना खेल होता है ना इनको, अगर सारा दिन भी इनको दे दिया जाए ना खेलने के लिए, तब भी इनको कम है। आमना की थी मुझे थोड़ी सी फ़िक्र, क्योंकि इसे थोड़ा सा टेम्परेचर हुआ हुआ था। तो इसे मैं ख़ुद से ही खिला रही थी। जैसे ही मैं लाहौर आई हूँ, तो इसकी भूख भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। हम ना माशाल्लाह ठीक रह गई है पूरे सफ़र में, बल्कि लाहौर सही रह गई है, यानी कि इसकी तबीयत भी सेट रह गई है। थोड़ा सा आमना का प्रॉब्लम था। तो जी ये नेक्स्ट डे है। आज आमना की कुछ तबीयत सेट थी, इसको मैंने रात को ही मेडिसिन दी है। और उसके बाद जी हम जा रहे थे अब अपनी कज़न के घर। तो देवर और देवरानी को हमने अल्लाह हाफ़िज़ कहा, यहीं से हमने सामान पैक कर लिया। और जिस कज़न के घर जा रहे हैं हम, वो लाहौर के मिड में ही रहती हैं, यानी कि अगर हमने बच्चों को किसी पार्क भी ले जाना हो तो हम ईज़ी से वहाँ से जा सकते हैं। तो बहरहाल जी उस दिन भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस दिन हम अपनी कज़न के घर जा रहे थे। और बच्चे बहुत ज़्यादा उदास थे जब अपने चाचू के घर से निकले हैं, क्योंकि ये अपने कज़न को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो अबू ज़र को तो तकरीबन 2 वीक हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए, तो इसलिए फिर वो ज़्यादा ही उदास था। उसका तो अभी भी दिल नहीं चाह रहा था मुल्तान जाने को। तो बस ही हम कज़न के घर पहुँच गए थे और यहाँ पर आते ही हमने खाना खाया। तो कज़न ने बना रखा था खाना, बच्चों को भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि जब से मैं लाहौर आई हूँ तो बच्चों की भूख इतनी है ही नहीं, बस ये खेल ही मांग रहे हैं। वहाँ भी गए थे तो ये अपने कज़नों के साथ चाचू के घर खेलते रह गए हैं, और नाश्ते को तो बिल्कुल ये भूल जाते थे। बल्कि मैंने इनको बुला बुला के नाश्ता करवाया है। और जब दोपहर का टाइम होता है तो फिर इनको भूख ही लग जाती है। और यहाँ पर भी कज़न के बच्चे थे, उन्हीं के साथ खेलते रह गए हैं। तो हम चाह रहे थे कि आज शाम को ही हम यानी कि मुल्तान के लिए निकल जाएं, लेकिन बस बच्चों ने यहाँ आकर कहा कि नहीं, हमने एक दिन और स्टे करना है। तो अभी थोड़ी मैंने शॉपिंग भी करनी थी, तो यही कज़न से पूछ रहे थे कि अगर साथ बाज़ार है तो हमें बता दें, क्योंकि मैं चाह रही थी कि हमना और आमना का मैं एक एक जो है सूट लेकर जाऊँ यहाँ से, क्योंकि लाहौर में वैरायटी भी काफ़ी होती है कपड़ों की। तो देखते हैं, अगर इस तरह मौका मिल गया तो फिर हम बाज़ार जाएंगे। तो यहाँ पर जी हम कज़न का घर टूर कर रहे थे। तो बड़ा अच्छा था, हवादार घर था, यानी कि खुला खुला घर था, 2 बेडरूम थे और बड़ा सा टीवी लॉन्च था। तो बस जी ईद भी आने वाली है, फिर मैं यही सोच रही थी, और फिर बहन भी कह रही थी कि लुबैना के लिए एक आध सूट देख लें। तो बस खाना खा के हमारा इरादा बन रहा था कि हम जाएं बाज़ार, लेकिन हम सोच रहे थे कि बच्चों को तो घर छोड़ कर जाएं, क्योंकि काफ़ी तंग करते हैं। हम ना लेकिन ज़िद कर रही थी कि नहीं, हमने जाना है आपके साथ।
तो इनका साइज़ का भी प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैंने इनके 1-2 सूट लिए, तो फिर ये है कि चेंजिंग का मसला होगा अगर मैंने चेंज करवाने होंगे। तो आमना को तो मैं साथ ही लाई थी, लेकिन अबू ज़र में घर में ही रह गए थे। तो बस यहाँ पर बड़ी अच्छी शॉप्स थी, ब्रांडेड शॉप्स थी, और कुछ कपड़े पसंद भी आए थे। तो ईद के हिसाब से लेने थे क्योंकि फिर ईद भी आ रही है, तो एक एक ही सूट मैं इनका लूँगी और एक मैं मुल्तान से ले लूँगी। बस 2 सूट इनके काफ़ी हैं दोनों के, और अबू ज़र के तो मैं मुल्तान ही से लूँगी क्योंकि वो अपने पापा के साथ ही जाता है जब भी उसे शॉपिंग करनी होती है। तो मुझे इतना ख़ास पता नहीं लगता लड़कों का, बस लड़कियों का ये है कि हमना आमना का मैं ले ही लेती हूँ, यानी कि कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छे ही लूँ। और यहाँ पर 35% भी ऑफ़ थे और 50% भी थे, लेकिन 1-2 सूट पसंद आए थे, लेकिन काफ़ी जो है ना एक्सपेंसिव थे। इन कंपैरिजन मुल्तान अगर आप देखें तो वो थोड़ा सा सस्ता है, यानी कि आपको अच्छा सूट भी मिल जाएगा और ब्रांड का तो थोड़ी सी कम रेट पर मिल जाएंगे। तो जी बस 1-2 सूट लिए हमना आमना के, तो उसके बाद फिर हम वापस घर आ गए क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह ही हमें निकलना था मुल्तान के लिए। तो जी आ गए थे हम मुल्तान। जी मैं नेक्स्ट डे बना रही हूँ वीडियो के, जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन तो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं वीडियो बनाऊँ, बस आते ही हम सो गए थे। और ये नेक्स्ट डे है, इतना अच्छा मौसम हो रहा था मुल्तान का, ठंडी हवा चल रही थी, तो वापसी ट्रैवल की भी मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अभी बैग भी वैसे ही पड़े थे, उनको अनपैक करना था, और थोड़ी सी मैं आपको शॉपिंग दिखा दूँ, वो हैंड कैरी थी तो ऐसे ही मैंने रात को आकर रख दी। तो बस 1-2 चीज़ें ली हैं, ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर सके। तो ये जार है बिस्किट वगैरह रखने के लिए, पसंद आ गया था और बहन ने भी ले लिया था। तो किचन की 1-2 चीज़ें ही ले सकी हूँ, और ये है तो बाउल। अच्छा आप ये कह सकते हैं कि लाहौर में थोड़ी सी वैरायटी है, यानी कि हर चीज़ की वैरायटी है, आपको कम रेट में भी मिल जाती हैं ये किचन की चीज़ें। और ये ऑयल बॉटल है, तो शीशे की है, ये भी मुझे काफ़ी पसंद आई थी, तो एक मैंने ये ले लिया। और बच्चों ने तो बहुत सारे टॉय लिए हैं, तो जो उन्होंने वहीं खोल लिए थे कज़न के घर, और ये कलर वगैरह तो बहुत ज़्यादा लिए हैं हमना आमना ने, तो वो तो शायद पता नहीं इन्होंने कहाँ रख दिए आते ही। और ये फूड सेवर लिया था, रात को मैंने आटा गूँध कर इसी में रख दिया था, तो सुबह नाश्ते में यही मैंने यूज़ कर लिया। अच्छा ये देखें, ये इसका डिज़ाइन भी बहुत प्यारा है, ये ऐसे फूड सेवर मैंने ये बिस्किट वगैरह रखने के लिए लिया था, तो इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया। ये भी फूड सेवर ही है। तो ये फ़्रॉक लिया है मैंने आमना का, तो बड़ा अच्छा स्टफ़ था इसका, सॉफ्ट स्टफ़ था, तो कॉटन का, ईद में पहनने के लिए। तो इस पे भी 30% ऑफ़ थी, यानी कि ये 2800 का था, तो तकरीबन मुझे 2100 का मिला है। और ये है हमना का ट्राउज़र विद गाउन, तो इसका भी मुझे काफ़ी पसंद आया था। ये चेक का ट्राउज़र है, और इसके ऊपर जो शर्ट है इसके नीचे वो भी चेक की है, और ऊपर गाउन है, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। तो ये 2000 का है, तो दोनों बड़े अच्छे सूट मिल गए हैं। तो बस अब इनका एक एक मैं और ले लूँगी ईद के लिए, और अबू ज़र की अभी शॉपिंग रहती है। तो ये होता है कि बकरा ईद पे इतनी ख़ास शॉपिंग नहीं होती जितनी कि छोटी ईद पर होती है। तो बस जी बैग भी अनपैक करते हैं और ये सब शॉपिंग भी रखते हैं। तो ये सुबह का टाइम है, हस्बैंड को मैंने नाश्ता दे दिया था, वो ऑफ़िस चले गए हैं, और बच्चे अभी सो रहे हैं। मैंने खुद ही नहीं उठाया उनको क्योंकि काफ़ी थके हुए थे। तो देखते हैं जी, अब 12 बजे का टाइम है ये, और काम वाली भी आ गई थी सुबह ही सुबह, क्योंकि पीछे अपनी मर्ज़ी से ही वो काम करती रह गई हैं। तो शायद पीछे आंधी भी चली है, इसलिए घर काफ़ी जो है ना मट्टी मट्टी सा हुआ था। तो मैंने सारी क्लीनिंग करवा ली है मासी से, बस ये बैग अनपैक करने हैं। और यहाँ पर देखें, यहाँ से भी मैंने कारपेट से झाड़ू लगवा दिया है। तो मट्टी इतनी जमी हुई है कि जब तक मैं आप डस्टिंग नहीं करूँगी मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आएगा। तो ये ऑयल जग है, ये भी मैं लेकर आई थी लाहौर से, तो इसको मैंने सुबह इसमें ऑयल डाला है चेक करने के लिए कहीं ये लीक ना हो रहा हो। तो ये भी मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसमें 1 लीटर ऑयल आ जाता है आसानी से। तो मेरे पास ऐसा जग नहीं था जिसमें अगर पैकेट खोलो तो पूरा जो है उसमें ऑयल आ जाए। तो ये रैक है, इसको भी मैंने सुबह ही वॉश किया है, इतना मट्टी मट्टी हो रहा था। जब आप किसी आउट ऑफ सिटी जाएँ फिर वापस आएँ तो घर की हालत इस तरह होती है। सबसे पहले करूँगी डस्टिंग क्योंकि हर चीज़ पर मट्टी आई हुई है। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।